अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसका स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछी जाती हैं, लेकिन ये कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएं तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो उसमें जनरली शुरू से ये लिखा हुआ है कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 तक ये गैसेस फ़िज़िकल स्टेट एक्सप्लेन की हुई है। कार्बन नंबर 5 से 15 तक लिक्विड्स हैं और कार्बन नंबर 15 से ग्रेटर अगर कार्बन नंबर होगा तो वैक्सी सॉलिड्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये उसकी फिजिकल स्टेट है। उसके बाद अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। उसके बाद स्मेल इसकी बर्न्स, इसमें करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी। अल्कीन्स की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बर्न्स विद द फ्लेम, और वो एक फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। और ल्यूमिनस फ्लेम होगा तो जाहिर बात है उसकी कोई ल्यूमिनस होगी, उसकी कोई रोशनी होगी, उसकी कोई चमक होगी। उसके बाद वीकली पोलर ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो अल्केन्स हमने पढ़ी थी वो थी नॉन पोलर, लेकिन अल्केन्स जो होती हैं वो पोलर होती हैं, वीकली पोलर होती हैं, जो क्योंकि उसमें ना पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और पाई बॉन्ड जब इन्वॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 हो जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स पाई बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट विच इज़ वीकर बॉन्ड एंड मेक अल्कीन मोर रिएक्टिव। स्ट्रक्चर डिस्कस करना है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो इथीन को लेकर चलते हैं। इथीन हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करें तो कार्बन 6 है, इसकी ग्राउंड स्टेट में ये 2s2 1s2 2s2 2p के पास एक, 2py के पास एक और 2pz खाली होता है। बाद में एक्साइटेड स्टेट जब आती है तो तब उसमें एक्साइटेशन होती है और 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में भी सारा डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद 2s एंड 2px 2py, ये 2s ये 2px 2py ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और ये मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं और ये 2pz अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहता है। Involved 2s 2px 2py are involved in hybridization and form 3 sp2 hybrid orbital। कितने? 3 sp2 hybrid orbital बना देते हैं। उसके बाद ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कार्बन के अराउंड इस तरह अरेंज होते हैं कि इनके दरमियान एंगल जो है वो 120 का रहे और ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री इसकी होती है। ट्राइगोनल प्लेनर भी इसे बोलते हैं। 2pz ऑर्बिटल विद सेम शेप ओवरलैप इन पैरेलल एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। जो 2pz ऑर्बिटल है, अब ये कार्बन टू कार्बन पहले ओवरलैपिंग हुई है इस स्टेट के साथ। जब इस स्टेट के साथ ओवरलैपिंग होती है तो इसमें ये एक ऑर्बिटल, ये और ये sp2 है, ये और ये इस कार्बन के sp2 हैं। दोनों कार्बन के 3 sp2 आपस में अरेंज हुए। ये जो दरमियान वाला इन्होंने मिलकर आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक सिंगल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन चुका है। नेक्स्ट, दोनों के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उस तरफ हाइड्रोजन आकर लग गए, ये हाइड्रोजन ने आकर सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और उसके बाद जो थर्ड 2pz है वो एज इट इज, ये सारा 2pz है, यहाँ से ऊपर वाला भी लूप और नीचे वाला भी लूप, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, क्योंकि ओरिजिनल शेप के अंदर होगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो अपनी ओरिजिनल शेप में ये नीचे वाली साइड से और ये ऊपर वाली साइड से ये क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। और ये ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए। तो ये नीचे एथीन का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं एथीन के अंदर और एक पाई बॉन्ड होता है। इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द एक्सिस। पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द एक्सिस लाई करती है एंड देयरफॉर इट बिकम्स अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव ही होगा। एंड इट कैन अटैक और इट कैन बी अटैक्ड ईजीली। इस पर अटैक किया जा सकता है या इसका किसी पर अटैक हो सकता है। हैंस ड्यू टू पाई बॉन्ड विच इज़ वीकर, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो अल्कीन्स हैं अल्केन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन था।